तो बाजार में अद्भुत आज का सत्र रहा है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज के आज में 22,700 पार होगा, 22,800 पार होगा, 22,900 भी पार हो जाएगा। 14 सत्रों के बाद निफ्टी नए शिखर पर कारोबार कर रहा है और 22,900 के ऊपर निफ्टी है। और सेंसेक्स की बात करें तो 75,000 के ऊपर जाकर सेंसेक्स भी कारोबार कर रहा है। 75,200 के आसपास तक सेंसेक्स पहुंच गया है। निफ्टी है 22,950 के पार। निफ्टी बैंक जो थोड़ा सा लगाड़ लग रहा था, वहां पर भी गजब की रौनक लौटी है। हालांकि वहां पर अभी ऑल टाइम हाई नहीं बना है, लेकिन 1000 अंकों की जबरदस्त तेजी निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं। और कमाल का सत्र आज हम रहा है और इसके पीछे पूरा का पूरा जो क्रेडिट जा रहा है वो जा रहा है बैंकिंग स्टॉक्स को। उसमें अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई या फिर सारे के सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं 12 के 12 सभी के सभी आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयर हैं पूरे के पूरे जोश में। अडानी एंटरप्राइजेस करीब 5.5% ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है और एलएनटी के शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 4% के आसपास की जबरदस्त तेजी। जो शेयर सुबह के सत्र में गिर रहे थे वहां पर भी हम देखने की रिकवरी आ रही है। पावर ग्रिड और सन फार्मा ये करीब करीब 5% तक टूट गए थे, लेकिन अब ये गिरावट रह गई है करीब 3% के आसपास की दोनों के दोनों शेयरों में। निफ्टी का नया पिन कोड 23,000 हो गया है। और आज सुबह ही जब हमारी चर्चा हो रही थी हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया के साथ, तो उन्होंने कहा कि नया रिकॉर्ड एक साइकोलॉजिकल लेवल है और काफी मुमकिन है कि चुनाव नतीजों से पहले आ जाए। और चुनाव नतीजों से पहले क्या, आज चर्चा हुई और आज के सत्र में ही हमने नए रिकॉर्ड हाई के लेवल देख भी लिए। दो इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई पर हैं। निफ्टी बैंक थोड़ी सी दूरी पर है, थोड़ा कम चला है, तो वहां पर उतना हम देख रहे हैं कि आज तेजी तो वैसे परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा है निफ्टी बैंक में, लेकिन हम उसमें रिकॉर्ड हाइज का इंतजार कर रहे हैं। निफ्टी का नया पिन कोड है 23,000 का। देखते हैं कभी हासिल होता है। इस बीच नतीजों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन निफ्टी के 50 में से इस वक्त 42 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ 8 शेयर कमजोर है और एफएनओ के शेयरों में भी गजब का रौनक है। अगर हम सेगमेंट के हिसाब से अगर आपको बताएं तो आज चुनिंदा आईटी, डिफेंस वाले शेयर, उसमें शिप बिल्डिंग वाले शेयर, इसके अलावा रेलवे वाले शेयर, जबरदस्त मोमेंटम आज के सत्र में हम देख रहे हैं। ऑटो शेयरों में भी शानदार तेजी है। एमएनएम, मारुति, ये तमाम शेयर आज आपको 3% के आसपास तक की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। तो बेहतरीन तेजी आज हम देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे ओपनिंग क्लोजिंग के ट्रेड्स अपने एक्सपर्ट्स के जरिए, लेकिन उसके पहले जरा ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब 22,800, 22,900 और 23,000, ये जो वीकली ऑप्शंस की जो कॉल है, सुबह 9:15 बजे का ये भाव है। अब देखिए कितने रिटर्न दे रहे हैं, 1350%, 2300%, 1200%। तो ये देखिए अफसोस हो सकता है, लेकिन किसने सोचा था कि बाजार आज इस तरह की चाल दिखाएगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से क्यूज कमजोर थे। बाजार की एक सपाट ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद जो बाजार ने रफ्तार पकड़ी है, खासतौर से सेकंड हाफ में कमाल हो गया है। 12:30 बजे के आसपास हमने रिकॉर्ड हाई लगते हुए देखे। उसके बाद रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते गए हैं, वो लेवल्स अपडेट होते गए हैं। और कहीं ना कहीं बाजार को भरोसा ये हो चला है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो बहुमत को लेकर अभी तक या फिर चुनाव के नतीजों को लेकर थोड़े संशय के जो बादल थे, चुनाव के प्रतिशत को लेकर, मतदान के प्रतिशत को लेकर, वो सारे के सारे छटते हुए दिख रहे हैं। और काफी हद तक मुमकिन है कि जो रूलिंग पार्टी है वो रिपीट करेगी। बाजार इसकी तस्दीक करता हुआ दिख रहा है। आप देखिए ऊंचाई क्यों बनी है, रिकवरी क्यों आई है, तो आप देखिए जो दिग्गज शेयर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्रूड में नरमी आई है, निफ्टी बैंक के शेयर बहुत तेजी से चले हैं और बेहतरीन आज का ये सत्र रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के हमारे खास मेहमान, सनी अग्रवाल तो हैं ही, आज के हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट एसबीआई सिक्योरिटीज से, लेकिन इसके अलावा संतोष मीणा हमारे साथ हैं और इसके अलावा प्रदीप होचंदानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास चर्चा में। संतोष जी और प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। प्रदीप, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 22,950 भी क्रॉस हो गया प्रदीप, कॉल्स में तो जैसे आग लग गई है। मतलब आज सुबह किसी ने अंदाजा लगाया नहीं होगा। आप ये बताइए कि यहां से बाजार को आप कैसे देख रहे हैं, क्या ये तेजी और कंटिन्यू होगी
23,000 तो बहुत दूर लग भी नहीं रहा अब तो। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ओवरऑल एक सेटअप समझना जरूरी है। हमने एक ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन देखा था 22,775 के आसपास, जो 10 अप्रैल के टॉप बने थे। तो ये टॉप निफ्टी ने सब्सिक्वेंटली 2 बार काटने की कोशिश की, पर 22,800 के नजदीक से काफी सेलिंग आ गया था। और फिर वहां से हमने करीबन 900 950 पॉइंट का करेक्शन देखा। और अब जाके ये जो एक अच्छा खासा करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज है, उसका अपवर्ड ब्रेकआउट रिजॉल्व हुआ है। तो डेफिनेटली जब ऐसे टेक्निकल सेटअप बनते हैं जहाँ पे मार्केट एक अच्छा टाइम लेता है, एक लेवल के आसपास करेक्शन देता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर जब ये हाई क्रॉस होते हैं तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठता है, नई तेजी की गुंजाइश भी अच्छी होती है। तो हमारे हिसाब से इमीडिएट अपसाइड टारगेट हम 23,150 का देखते हैं। अगर आप मार्च और मई के टॉप्स को कनेक्ट करते हैं, अप्रैल और मार्च के टॉप्स को, तो एक जो राइजिंग ट्रेंड लाइन आती है वो 23,150 के आसपास इमीडिएट टारगेट प्रोवाइड करती है। और ओवरऑल अगर जो मैं सेटअप देखूं तो वो इतना बुलिश है, तो मुझे लगता है कि इस सेटअप का ओवरऑल सेटअप का जो टारगेट है वो करीबन 23,700 से 23,800 का बैठता है। तो इन टारगेट्स के लिए मैं डेफिनेटली निफ्टी को लॉन्ग या होल्ड करूंगा, पॉजिटिव मेंटेन करूंगा। और ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट है वो करीबन 22,550 22,525 का जोन है, जो एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। इसी स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में इस लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है और हर डिप का एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, निफ्टी को होल्ड करने की सलाह है, हर डिप पर बाय करने की सलाह है। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जरा निफ्टी बैंक को लेकर व्यू दे दीजिए। और निफ्टी तो चल चुका है, निफ्टी बैंक थोड़ा सा पीछे था, लेकिन आज जबरदस्त तेजी है। काफी संभव है कि निफ्टी बैंक कैचअप करने की कोशिश करे। तो क्या राय थोड़ी बदल रही है, निफ्टी बैंक की तरफ पलड़ा झुकता हुआ दिख रहा है, क्या आपका अनुमान है? यस अभिषेक, आज बहुत बड़े दिनों बाद बैंक निफ्टी में आउटपर्फॉर्मेंस देखने को मिला और रीजन भी था, ट्रिगर जो मिला बैंकिंग सेक्टर को ही मिला है। जो आरबीआई का जो ट्रिगर था एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, और इसके लिए हम तेजी देख रहे हैं। और ये काफी अंडर परफॉर्म भी किया है, बहुत ज्यादा एफआईएस के शॉर्ट्स भी है। तो हम पिछले 1-2 दिनों से देख रहे थे कि एफआईएस की जो कैश मार्केट में सेलिंग है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। और जो मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो लार्ज कैप में आएगी। तो मेरा ये बैंक निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो 48,800 इमीडिएट हर्डल हो सकता है, बट बहुत जल्दी शायद हमको इसमें भी नए हाई लगते दिखेंगे। तो मेरा एक ही सलाह रहेगी यहाँ से ट्रेडर्स और निवेशकों को, लार्ज कैप पे फोकस रखे। मुझे लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप में वो जूस नहीं बचा है। आने वाले 3 महीने में जो पूरी तेजी रहेगी शायद लार्ज कैप स्टॉक्स में रहेगी। अगर एफआई शॉर्ट कवर भी करते हैं तो भी तेजी आएगी। अगर आने वाले दिनों में उनकी तरफ से बाइंग भी आती है तो कैप विल आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर। ठीक है, परफेक्ट। निफ्टी बैंक पर व्यू हो गया। इस बीच नतीजों का सीजन लगातार चल रहा है, पीसीबीएल के नंबर आ गए हैं, एबिडा 11% बढ़कर 310 करोड़ रुपए पर आया है। लेकिन अगर आय की बात करें तो वहां पर भी 16.5% के आसपास का उछाल है। 1929 करोड़ रुपए का ये फिगर आया है आय का। मार्जिन के आंकड़ों पर नजर रहेगी। फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये वही कंपनी, उसी का नाम है। हालांकि नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में कमजोरी थोड़ी सी बढ़ी है। दिन भर में एक सपाट कारोबार हो रहा था, लेकिन जो नतीजे आए पीसीबीएल के, उसके बाद शेयर अब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। मार्जिन को लेकर शायद थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आई होगी, ये चेक करना पड़ेगा। वैसे भी अगर हम महीने भर की बात करें तो एक रेंज में ही रहा है पीसीबीएल का शेयर, ज्यादा हमने तेजी देखी नहीं है। इस बीच न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के भी नतीजे आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर। आय करीब करीब 1.5%, 2% बढ़ी है, 210 करोड़ रुपए पर आय आई है। और शेयर में देखने की करीब 6% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। तो न्यूक्लियस सॉफ्ट के भी नतीजे आ गए हैं पीसीबीएल के साथ साथ। आय में 2.25% के आसपास की बढ़त। इस बीच बाजार के दिग्गज हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव भसीन, भसीन साहब बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी नौ स्वदेश पर। भसीन साहब, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, लेवल पर लेवल आज आते गए, पूरा बाजार ने भंगड़ा करने का मौका दिया है सर आज तो। बिल्कुल अभिषेक जी, भंगड़ा आप कहे तो यही कर दें, आपके साथ स्टूडियो में भी कर देंगे। कर दीजिए सर, कर दीजिए। 22,800 पे बेचना, 21,800 पे खरीदना और 22,900 हो गया। इसे कहते हैं शेयर बाजार। जी, फॉलो करो ईटी स्वदेश और पैसा ही पैसा है। अल्ट्राटेक न्यू हाई, वोडाफोन वेदांता न्यू हाई, नेल्को न्यू हाई, सेल न्यू हाई। और आज आपका जो मैं कई दिन से कह रहा हूं एचडीएफसी बैंक 1,600 रुपए का भाव आएगा। एचडीएफसी बैंक इज अ मस्ट हैव, यही शेयर अब चलाएगा। तो थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा कॉशियस रहिए, लेकिन मार्केट को एंजॉय कीजिए। मार्केट ने जो मिस्ड आउट फीलिंग थी फॉरनर्स की वो वापस आ गई और आज टॉप बाइंग है। तो यहाँ 2-4 आपको बायस दूंगा लार्ज कैप मिड कैप में, आप कहें तो मैं शुरू करूं। भसीन साहब वो शेयर तो बताइए ही।
और निफ्टी बैंक को लेकर जो शंकाएं थी शेयरों को लेकर, वो उतने रफ्तार से चल नहीं रहे थे। आज निफ्टी बैंक ने सारी की सारी चीजों को धता बता के 2% का जबरदस्त उछाल। तो क्या ये जो फ्रंट लाइनर है बैंकिंग स्टॉक्स के, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस तो चल ही रहा है, क्या एक नई तेजी की शुरुआत होगी? नए टेरिटरी में शेयर जाएंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल, अब ये प्राइवेट बैंक ही चलाएंगे और सबसे ज्यादा फायदा उनको है क्योंकि उनके जब सीडीआर डिपॉजिट बेटर होएगा, उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होएगी, दे विल बी द वंस व्हिच विल राइट द प्रॉफिट। तो मैं बहुत बुलिश हूं तीनों पे, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, और कोटक भी आप इसमें जोड़ लीजिए। कोटक के नंबर मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया थे, तो इनमें ऐड कीजिए, ये शेयर आपको आउट परफॉर्म करेंगे लार्ज कैप बैंक। लेकिन एचडीएफसी मत भूलना, ये एचडीएफसी का भाव शायद कभी ना आए अब 14.5, 1430-40 का। एचडीएफसी अब 1650, 1600 जाएगा यहां से। राइट। तो ये है सलाह कुछ स्टॉक्स पर। लेकिन भसीन जी, अब आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त आप किन स्टॉक्स, किन सेक्टर्स पर बुलिश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाजार ऑलरेडी अपने हाइस्ट पर हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स इस बीच चल चुके हैं। अभी भी मौके कहाँ देख रहे हैं आप, जब बाजार लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है? तो पूजा जी, सुबह आपको कहा था कोफोर्ज न्यू टेरिटरी में जाएगा, आज कोफोर्ज 5% बढ़ा है। ये 44, 45, 46 पे मैंने हर रोज का सृष्टि को, अभिषेक को और डिम्पी को, आज 5,162 बिक गया, 5% अप था। और विप्रो ने तो अभी कुछ भी नहीं किया, विप्रो 525 रुपए वाला शेयर है। विप्रो में आपको बहुत तेजी दिखेगी, विप्रो, एचडीएफसी बैंक। तीसरा ए बी कैपिटल, देखिए एबी ग्रुप की री रेटिंग है, लेकिन जो उनका एबी कैपिटल है उसके रिजल्ट्स आई थिंक सबसे शानदार थे इन द फाइनेंशियल सेक्टर, तो मुझे वो बहुत बुलिश है। और मेरे जो दो फेवरेट्स हैं, इंडिया बुल रियल एस्टेट, जहां पे अब एम्बेसी का नाम आ गया, इक्विनॉक्स नाम आ गया। इंडिया बुल रियल एस्टेट मेरे लिए तो 250 रुपए का शेयर है, लेकिन अभी आपको 200 रुपए के टारगेट के लिए जल्दी लेना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वोडाफोन। वोडाफोन हैज सेट द कैट अमंग्स द पिजन। ये सबसे पहला था एबी ग्रुप से जिसने कैपिटल रेज किया और उसको 6 टाइम ओवर सब्सक्राइब मिला। वोडाफोन मेरे लिए 22 रुपए का शेयर है। हाँ, 1 साल जरूर लग सकता है, लेकिन क्या पता इस साल के आखिरी में भी आपको आ जाए। तो वोडाफोन, इंडिया बुल रियल एस्टेट, एचडीएफसी बैंक, विप्रो एंड एबी कैपिटल, ये 5 स्टॉक्स पे मैं बहुत बुलिश हूँ। ठीक है, ये 5 स्टॉक हैं भसीन साहब की तरफ से। इस बीच सुब्रोस के नतीजे आ गए हैं, आय 11% बढ़ी है, 832 करोड़ रुपए। शेयर में देखने की 3.5% के आसपास का उछाल है। ईयर ऑन ईयर आधार पर ये फिगर है। सुब्रोस ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनी है। लेकिन भसीन साहब, अगर ऑटो पैक से अगर आपसे पूछें तो आज हम देख रहे हैं कि एमएनएम, आपने बहुत पहले, मुझे याद है कि जब 400 के भाव के आसपास एमएनएम था तो आप उस पर सुपर बुलिश थे। अब तो एमएनएम 2,500 रुपए के वाला शेयर हो गया है। तो एक बार ऑटो स्टॉक्स में बताइए कि अभी आपको क्या पसंद आ रहा है? किसी को पोर्टफोलियो अगर सजाना हो तो कौन से मस्ट बाई हैं? बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। एमएनएम हैज बीन अ 5 बैगर, लेकिन अब मुझे अशोक लीलैंड डबलर दिखता है। डबलर क्या, 300 का भाव तो बिल्कुल दिखता है। अशोक लीलैंड आर्ग्यूबली कल उसके रिजल्ट है, शायद सबसे अच्छे रिजल्ट आए। और मुझे अशोक लीलैंड के साथ मारुति, ये दोनों शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। तीसरा, आप एक मदरसन सुमी ले लीजिए ओईएम में, ये भी बहुत आपके पैसों में पैसा बनाएगा। लेकिन अशोक लीलैंड, मारुति टॉप पिक्स हैं यहाँ पे। अशोक लीलैंड भसीन साहब को पसंद है। भसीन साहब, देखिए, बहुत बातें हो रही थी कि चुनाव जब बीत जाएगा, नई सरकार बन जाएगी, तो शायद इंफ्रा को लेकर जो रफ्तार बनी है चुनावों से पहले, शायद थोड़ी सी वो स्लो पड़ेगी। लेकिन स्टॉक्स इसके संकेत दे नहीं रहे। हम तमाम स्टॉक्स को देख रहे हैं कि तेजी से चल रहे हैं। एनबीसीसी हो, पीएनसी इंफ्राटेक हो, एचजी इंफ्रा हो, ऑर्डर भी मिल रहे हैं और एग्जीक्यूशन भी जबरदस्त है। इंफ्रा को लेकर आप कितने बुलिश हैं? एलएनटी भी आज जबरदस्त रफ्तार में है, आप क्या कहेंगे इंफ्रा को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, और इंफ्रा में आपने लार्ज कैप तो सारे ही देख लिए। एलएनटी हमारी टॉप पिक है, एनबीसीसी 35 पे। यहाँ पे मैं एक जूअल दूंगा, एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। देखिए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन ने 6,500 का एसपीवी बना दिया, जिसमें लवासा क्लियर कर दिया। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन टुडे हैज 38% शेयर इन हाइड्रो, इन न्यूक्लियर एंड इन सोलर पावर। और साथ में जितना आपका महाराष्ट्र में और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्रॉम योर ब्रिजेस टू योर वर्ली सीलिंग, सब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का भाव 100 रुपए होना चाहिए।
इसमें एबिटा पॉजिटिव है और साथ में जब डेट का वो एसपीवी बना लिया तो अर्निंग्स ऑन प्रेजेंट का आई थिंक ये आर्ग्यूबली सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। फिट सर, थैंक यू सो मच आपका फिर से समय देने के लिए और बाजार की इस नई ऊंचाई पर हमसे बातचीत करने के लिए और अपने तमाम स्टॉक्स हमारे दर्शकों को रेकमेंड करने के लिए बिल्कुल टाइमली मैनर में। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए शेयरों में अभी के अभी ट्रेड करने के मौके कहां पर हैं और लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। तो हमारे साथ संतोष मीणा, प्रदीप होतचंदानी और अजीत मिश्रा हमारे साथ तैयार हैं आपको क्लोजिंग के ट्रेड्स बताने के लिए। आप सभी का फिर से बहुत शुक्रिया। और शुरुआत अजीत जी आपसे करेंगे। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, क्या खरीदने की आप सलाह देंगे? अच्छा ठीक है, अजीत मिश्रा हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ सुमित मूलचंदानी है। सुमित जी शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए सर कौन से स्टॉक्स हैं आपके? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज का जैसे आपने अभी देखा कि रैली काफी अच्छी है मार्केट में, तो थोड़ा सा यहाँ पे माइट भी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। आप डिस्क को यूटिलाइज कीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमें पसंद आ रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल। अगर आप एक लोअर टाइम पे देखेंगे तो एक रीटेस्ट कैंडिडेट है, तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कीजिए और करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए 5970 पे। अपसाइड में एक बड़ा सा गैप है, वो गैप फिलिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। तो 5800 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 6250 एंड 6380 ये दो टारगेट रहेंगे। दूसरा रहेगा सनटेक रियलिटी। देखिए काफी अच्छा कैंडिडेट है, एक रीटेस्ट कैंडिडेट भी है, ट्रेंड लाइन के साथ एक ब्रेकआउट आया हुआ था, वॉल्यूम और रिजल्ट कैंडिडेट भी है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। करंट मार्केट प्राइस अराउंड इज 460। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 428 का। टारगेट रहेगा 504 एंड 527। ठीक है, तो अपोलो हॉस्पिटल्स और सनटेक रियल्टी दोनों में तेजी करने की सलाह है। संतोष जी आप ट्रेड के मौके कहां पर देख रहे हैं? यस पूजा, मेरे दो स्टॉक्स है, दोनों ही लार्ज कैप स्टॉक्स है। जैसा मैंने कहा कि अब फोकस यहाँ से लार्ज कैप पे होना चाहिए। तो मेरा पहला जो स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बुलिश। यहाँ पे 20 डेमो वगैरह से बाउंस बैक देखने को मिला है। मुझे लगता है तेजी आज के सत्र में और एक्सटेंड होते नजर आएगी। 1180 का टारगेट रहेगा, 1150 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा है ऑटो स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प। ऑटो स्पेस में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प एक स्ट्रॉन्ग काउंटर था, पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद इसने सपोर्ट से बाउंस बैक दिखा रहा है। यहाँ 5175 का टारगेट रहेगा, 5050 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो लार्ज कैप स्टॉक्स पर सलाह संतोष जी की तरफ से। हीरो मोटोकॉर्प 5175 के टारगेट के लिए और एक्सिस बैंक में भी तेजी करने की सलाह। 3% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है, 1180 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। प्रदीप जी आप भी अपनी ट्रेड्स बताइए। जी, मेरी तरफ से भी दो बाय रिकमेंडेशन और दोनों ही लार्ज कैप है। और उसमें से पहला स्टॉक है ऑटो स्पेस का मारुति। मारुति ने अगर आप देख रहे हो तो 1 महीने का करेक्शन कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट कंफर्म किया है डेली चार्ट्स पे। आपकी टीम को कम्युनिकेट किया तब ये 12900 के आसपास से थोड़ा सा यहाँ से बढ़ चुका है। 12900 के आसपास मिलता है तो मारुति में एंट्री करनी चाहिए। 12560 का स्टॉप लॉस रहेगा और 13600 के टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक। संतोष के साथ ये कॉल में शेयर कर रहा हूँ। एक्सिस बैंक में एक अच्छा खासा हमने 10 से 12 सेशन का करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देखा है और आज ये अपने अर्ली चार्ट्स पे अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 1162 के करंट रेट पे इसको बाय करेंगे। 1135 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1220 के टारगेट रहेंगे। ठीक है, 1220 के टारगेट एक्सिस बैंक को लेकर आज बेहतरीन तेजी भी है, 3-3.25% के आसपास की। 1135 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसे ट्रेड करना है। हमारे आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट सनी अग्रवाल जुड़ गए हैं। सनी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। सनी आपसे ये जानना चाहेंगे, आज हम देख रहे हैं कि मेटल में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। इस प्रॉफिट टेकिंग का इस्तेमाल कैसे करना है सनी, ये ध्यान देते हुए कि बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, आज माहौल अजब तेजी का है, मतलब इतनी तेजी होगी किसी ने सेंस किया नहीं होगा। चाइना से आंकड़े सुधर रहे हैं, क्या बाय ऑन डिप्स करना है मेटल स्टॉक्स में? अगर हाँ तो आपके जो फेवरेट स्टॉक्स हैं कौन से लग रहे हैं आपको इस वक्त?
या गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक मेटल में एक लंबी रैली के बाद एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, बट अगर मैं अंडरलाइंग कमोडिटीज की बात करता हूँ जिसके कारण मेटल कंपनीज की अर्निंग ड्राइव करती हैं, वेदर इट इज कॉपर, जिंक और एनी अदर कमोडिटी, उनके दामों में कहीं भी हम करेक्शन नहीं देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बाय ऑन डिप की एक अच्छा मौका रहेगा बाय ऑन डिप करने के लिए। और अगर मुझे कोई स्टॉक यहाँ पिक करना होगा तो मैं वहाँ सबसे पहले पिक करना चाहूंगा वेदांता, जिसमें आपको मल्टीपल कमोडिटीज का एक प्ले मिलता है एट अ करंट जंक्चर। एट द सेम टाइम हिंदुस्तान जिंक जो है वो अगेन वेदांता की सब्सिडरी है। तो मुझे लगता है कि एक मल्टीपल कमोडिटी का प्ले वेदांता के थ्रू राइड किया जा सकता है। और आज अगर आप देखोगे इवन प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे के लेवल से कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बाइंग भी देखने मिला है। तो हमारा जो फेयर वैल्यू है वेदांता का क्लोज टू 600 रुपीज है, अज्यूमिंग द करंट जो मेटल के दाम है वो सस्टेन करेंगे। तो एक वेदांता में डेफिनेटली एक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा। एक दूसरा स्टॉक जो एल्यूमिनियम सेक्टर पे फोकस करता है वो है हिंडाल्को। और हिंडाल्को में इसलिए हमारा व्यू पॉजिटिव है क्योंकि इनकी जो सब्सिडी है नोवेलिस, इसका हम बहुत जल्द एक आईपीओ आते हुए देखेंगे और उसके चलते एक वैल्यू अनलॉकिंग का भी पोटेंशियल होगा। और एल्यूमिनियम एज अ कमोडिटी है, इसका जो कंजम्पशन है ग्रेजुअली बढ़ ही रहा है। उसका एक मुख्य जो कारण है वो लाइट वेटिंग सॉल्यूशन के चलते। अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हेवी मेटल्स को एल्यूमिनियम से रिप्लेस किया जा रहा है और उसके चलते मुझे लगता है कि हिंडाल्को में स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म काफी एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड है। तो हिंडाल्को और वेदांता ये दो स्टॉक डेफिनेटली ऐड करना चाहूंगा। और एक तीसरा स्टॉक जो मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से चीप लगता है और जो काफी एक बेहतरीन ग्रोथ आउटलुक जिसका है वो है जीएमडीसी, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गुजरात गवर्नमेंट की कंपनी है। यहाँ भी मुझे लगता है कि काफी सारे मल्टीपल ट्रिगर्स हैं जो कि कंपनी में प्ले आउट होंगे अगले 1 से 2 साल में, जिसके चलते एक वैल्यू अनलॉकिंग हम देखेंगे। तो जीएमडीसी एक तीसरा पिक रहेगा मेरा माइनिंग सेक्टर से। जीएमडीसी, हिंडाल्को, वेदांता, ये 3 शेयर हैं सनी की तरफ से। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि आपको ऑप्शंस में ट्रेड करने के मौके कहां पर मिल रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी। अमित, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करना है, स्टॉक्स है या फिर इंडेक्स में? जी गुड आफ्टरनून। देखिए, स्टॉक्स पे ध्यान रख सकते हैं। भारतीय एयरटेल पे एक टिपिकल अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक अपसाइड मोमेंटम जो है रिज्यूम कर रहा है और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि भारतीय एयरटेल भी 1400 के लेवल है वो भी सरपास कर लेगा। सो 1360 का इसी एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। करंटली 19 या 20 के आसपास है। 5 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड जो मैं टारगेट देख रहा हूँ 60 तक के देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये है सलाह भारतीय एयरटेल पर करीब 1.5% से ज़्यादा ऊपर है। 60 रुपये का लक्ष्य देख रहे हैं अगर आप 1360 की कॉल खरीदेंगे जो कि 19 रुपये पर है और इसमें अधिकतम मुनाफा 19,000 तक का हो सकता है, नुकसान 6650 तक का हो सकता है। तो ये है सलाह अमित जी की तरफ से। अमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। आईटीसी एक बार देख लेते हैं। सनी, आईटीसी के नंबर्स अभी थोड़ी देर पहले आए, नंबर्स अच्छे हैं और स्पेशली सिगरेट वॉल्यूम जो है वहाँ पर कंपनी ने सरप्राइज किया। 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। अनुमान करीब 1% के आसपास का ही था और इसके अलावा कंपनी कुछ अनाउंसमेंट भी करने वाली है। 6 जून को शेयरधारकों की बैठक भी होगी, उसमें भी कुछ फैसले आ सकते हैं। स्टॉक बीच में नीचे आया था लेकिन वापस से हरे निशान में आ चुका है 440 के पास। नतीजों में आपने क्या कुछ इंपॉर्टेंट, आपकी रीडिंग क्या थी और मौजूदा स्तर पर क्या एंट्री लेनी चाहिए आईटीसी में? यस डेफिनेटली, मुझे लगता है कि आईटीसी की जो 3 मेन डिवीजन है वो है सिगरेट, होटल्स और एफएमसीजी। और तीनों ही डिवीजन में हमने देखा है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा है ये क्वार्टर के नतीजों में। आपने बहुत सही कहा कि जो सिगरेट की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो सीट के अनुमान से थोड़े बेहतर है। सिंगल डिजिट 2 to 3% वॉल्यूम ग्रोथ आया है, थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन भी देखा है। एफएमसीजी बिजनेस जो है कोर एफएमसीजी, वहां भी हमने ईयर ओवर ईयर मार्जिन एक्सपेंशन देखा है। और होटल बिजनेस है वहां भी हमने देखा है कि एक जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यू हुआ है। एग्री बिजनेस में थोड़ा बहुत अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से बात करूं तो वहां थोड़ा सा डेंट आया है। ओवरऑल अगर मैं समअप करूं तो जो रिजल्ट है स्लाइटली
अनुमान से बेहतर है। और अगर मैं वैल्यूएशन के एंगल से भी बात करता हूं तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द चीपेस्ट कंपनी है ऑन स्ट्रीट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। 25 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है आईटीसी। तो मुझे लगता है कि इट्स अ डिसेंट बेट इफ समबडी वांट टू ऐड इन अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। ठीक है, तो मौजूदा स्तर पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत तो वाली बात है ही नहीं, स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। प्रदीप जी, एक बार सुब्रोस के स्टॉक को देखिए, यहाँ पर भी शानदार तेजी है नतीजों के बाद। नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं, 18 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ के मुनाफा आया है, 738 करोड़ से बढ़कर 832 करोड़ रेवेन्यू है, और मार्जिन में भी काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। सुब्रोस हाल फिलहाल में फोकस में भी काफ़ी था ये स्टॉक, और इसके लिए ट्रिगर काफ़ी सारे हैं कंपनी के लिए। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि आपको याद होगा कि जब ट्रक में मैंडेटरी एसी का अनाउंसमेंट हुआ था, उस समय पे स्टॉक में शानदार तेज़ी देखने को मिली थी, और आज नतीजों के बाद भी स्टॉक में एक तेज़ी आई, लेकिन वापस से थोड़ा करेक्शन आया है शेयर में। अभी मौजूदा स्तर पर क्या करें सुब्रोस में? सुब्रोस में अप्रैल महीने में बहुत बड़ी करीबन 21% की बढ़त देखने को मिली थी, और मई में इस स्टॉक ने पूरे ये गेन थे कंसोलिडेट किए। अब मई महीने में ये अभी तक 4% ऊपर है। हमारे हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, और इसमें जो ऑल टाइम हाई बने थे 733 के, वो फरवरी में बने थे। इवेंचुअली ये स्टॉक उस हाई की तरफ जा सकता है, तो एक पॉजिटिव व्यू मेंटेन करेंगे। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट हम वॉच आउट करेंगे वो 20 डीएमए का देखेंगे, जो 617 के आसपास है। इसी स्टॉप लॉस के साथ सुब्रोस में ओवरऑल एक पॉजिटिव व्यू होल्ड करेंगे। तो होल्ड करिए 617 के स्टॉप लॉस के साथ, और आगे 730 के लेवल्स आ सकते हैं। तो मौजूदा स्तर पर रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, आप एंट्री ले सकते हैं सुब्रोस में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब कुछ देर पहले ऊनो मिंडा के भी रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पर, और 7% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। करीब 1.25% रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, और आय में 31% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके अलावा मुनाफे के फिगर में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी शानदार ग्रोथ है। यूनो मिंडा के नंबर्स अगर देखें, कामकाजी मुनाफा 48% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। काफ़ी अच्छा स्पाइक यहाँ पर आया है। संतोष जी, क्या सजेस्ट करेंगे आप इस स्टॉक में? शानदार तेज़ी है मौजूदा स्तर पर। जिन्होंने ट्रेड के लिए लिया होगा वो क्या बने रहे स्टॉक में और तेज़ी के लिए? हाँ यस, यूनो मुंडा बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लेकिन जिसने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड रेजिस्टेंस है, इसको ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस करीबन 825 से 830 के बीच में। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का व्यू है तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड रखिए, बहुत ही अच्छा काउंटर है, यहाँ से इवन डबल होने का पोटेंशियल है। तो मेरे हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है तो बने रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। मौजूदा स्तर पर भी खरीदारी कर सकते हैं, और जिसके पास है लेकिन वो थोड़ा मुनाफा बुक करके जा सकते हैं स्टॉक में। अब आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मार्केट एट 3, और किन शेयरों में एक्शन इस वक्त दिखाई दे रहा है ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। गौरव जुड़ चुके हैं हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए, इस वक्त वैसे तो पूरे बाजार में ही एक्शन है, लेकिन आपने कौन कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए? जी हाँ, तो जैसे हमने देखा कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई हिट किया है, बट इसी के साथ अगर हम कई स्टॉक्स की बात करें तो जैसे Q4 के नंबर्स आ चुके हैं हमारे पास, और इसी के साथ बात करते हैं सुब्रोस के साथ, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू में बात करें तो कहीं पे 11% का ग्रोथ देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट जो है वो 66% से बढ़ा है इस कंपनी के लिए, और एबिटा मार्जिन में भी हमें कहीं पे सुधार देखने को मिला था। और इसी के दम पे अगर हम शेयर्स की बात करें तो थोड़ा एक उछाल हमें देखने को मिला था रिजल्ट्स के बाद ही। अगली बात करते हैं पेज इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू में कहीं पे 3% का उछाल देखने को मिला। नेट प्रॉफिट जो है वो 38% से बढ़ा है। एबिटा मार्जिन में भी कहीं पे सुधार देखने को मिला। बट अगर ये नंबर्स की बात करें और अगर हम कंपेयर करें कंसेंसस के साथ तो कहीं पे कम नंबर आ चुका था, और इसी के चलते हुए हमने देखा कि शेयर में भी एक गिरावट देखने को मिली थी रिजल्ट्स के बाद। अगली बात करते हैं टेगा इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमें नंबर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू जो है वो 28% से ऊपर था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कहीं पे 15% का अपटिक देखने को मिला था। एबिटा मार्जिन्स में भी हमें कहीं पे 150 बेसिस पॉइंट तक का एक उछाल वाई बेसिस पे देखने को मिला था, और इसी के साथ साथ शेयर में भी हमें 6% का एक उछाल देखने को मिला था।
ITC की बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा कंपनी निफ्टी 50 का कंपनी है, और अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे रेवेन्यू में 2.87% का उछाल देखने को मिला। पैट जो है वो कहीं पे डाउन होते हुए देखने को मिला था 1% पे, बट अगर हम अनुमान की बात करें तो कहीं पे इनलाइन था रेवेन्यू और पैट। और अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन जो है अभी 37% पे है, जो कि एक थोड़ा अभाव था अगर मार्जिन की बात करें और कंसेंसस से अगर इसको कंपेयर करें तो। इसी के साथ साथ कंपनी ने कहा है कि सिगरेट के वॉल्यूम जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कंपनी के लिए, वो 2% से बड़े हैं। आगे जाके उनको ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे रूरल इकोनॉमी में भी। और आखिर में 6 जून को कंपनी मीटिंग रखने वाला है अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज करने के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है कंपनी के लिए। और आखिर में बात करते हैं जीपीटी इंफ्रा की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही बीएसई पे जो फाइलिंग है उसके तरह से उन्होंने बताया है कि कहीं पे उनको L1 बिडर जो लोवेस्ट बिडर होता है उसके रूप में उनको सिलेक्ट किया है RVNL ने एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसका वर्थ होने वाला है 555 करोड़ रुपीज़ का। तो अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल के लिए 1.5 थाउजेंड करोड़ का है। और इसी के दौरान अगर हम 500 करोड़ की एक ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो काफ़ी एक बड़ी ऑर्डर इनफ्लो कंपनी के लिए हो सकती है। इसी के चलते अगर हम शेयर्स में भी बात करें तो एक अपर सर्किट हिट किया है कंपनी ने, 5% से ऊपर है शेयर्स। तो आगे जाके नंबर्स के दम पे और खबरों के दम पे ये सब स्टॉक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इन सब स्टॉक्स में आज हमें कहीं पे काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हैं कुछ स्टॉक्स जहाँ पे की खबरों के चलते आज एक्शन है। वो स्टॉक्स अभी आपको गौरव हाईलाइट भी कर रहे थे। इस बीच अब मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। सुबह थोड़ी कमज़ोरी थी मेटल इंडेक्स में, लेकिन एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा रिबाउंड यहाँ पर आ रहा है मेटल स्पेस में। टाटा स्टील देखिए 175 के पास है, 1% की तेज़ी यहाँ पर है और दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। सुमित जी, कोई BTST ट्रेड लेके जाना चाहिए क्या टाटा स्टील में, या फिर कोई और मेटल काउंटर आपको अच्छा लग रहा हो? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे टाटा स्टील पे ही एक रिकमेंडेशन रहेगा। बिल्कुल देखिए, कल से एक लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो छोटा सा कंसोलिडेशन था, लेकिन आज सुबह अपना 170 का जो लेवल था वो एक सपोर्ट का था पहले लेवल, अब वो रीटेस्ट कैंडिडेट है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप बने रहिए। सेम 170 के नीचे का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए फॉर द लेवल ऑफ 186। 86 के टारगेट्स यहाँ पर आ सकते हैं टाटा स्टील में, ये सलाह। सनी, वैसे तो मार्केट में काफ़ी शानदार मोमेंटम है। बैंक निफ्टी 1000 अंक ऊपर है, निफ्टी में करीब 340 अंकों की तेज़ी है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स नहीं चल पा रहे कुछ खबरों के चलते भी। और सन फार्मा का स्टॉक टॉप लूजर है, 3% नीचे स्टॉक आ चुका है। ऑफकोर्स नतीजे भी अच्छे नहीं थे, रिपोर्ट्स भी थोड़ी नेगेटिव साइड पर आई थी और उसका असर हम देख रहे हैं आज सन फार्मा में दिखाई दे रहा है। यहाँ से और कितना करेक्शन देख रहे हैं आप स्टॉक में? सनी, आपको आवाज आ रही है? सन फार्मा पर क्या सलाह देंगे आप? या डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो आउटलुक है नतीजों के बाद थोड़ा वीक रहा है। सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात करी है कंपनी ने, उसके चलते मुझे लगता है कि आज स्टॉक में प्रेशर है। और अब लग रहा है कि जिस तरह से एक वीक ग्रोथ आउटलुक है, शायद ये साइडवेज कंसोलिडेशन में कुछ 1 या 2 क्वार्टर तक ट्रेड करेगा। अगर किसी को फार्मा में बेट लेना है तो हमें लगता है कि जो रिलेटिवली बेटर प्ले है उसमें अगर मुझे चूज करना होगा तो ग्लैक्सो फार्मा, हमें लगता है कि इसके नतीजे का काइंड ऑफ टर्न अराउंड परफॉर्मेंस ग्लैक्सो फार्मा ने इस बार दिए थे, तो उसमें मुझे लगता है कि एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा। इसके अलावा अगर मुझे और कोई 2 कंपनी चूज करनी होगी फार्मा से तो वो लुपिन और सिप्ला रहेगी। तो आई थिंक ऑल दी 3 कंपनी कैन बी रिलेटिव आउट परफॉर्मर एज कम्पेयर टू सन फार्मा। ठीक है, सन फार्मा को लेकर ये व्यू 1500 रुपए के नीचे का भाव हो गया है, 3% के आसपास की कमजोरी हम शेयर में देख रहे हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं जहां पर आज हम एक्शन देख रहे हैं। अच्छा, एक राय जरा आप इस पर चेन्नई पेट्रो पर दीजिए सुमित जी, कैसा दिख रहा है आपको शेयर? ये क्या आज तो तेजी है और तेजी की उम्मीद करें इसमें? अभिषेक जी, बिल्कुल एक रीबाउंड कैंडिडेट है। देखिए, ये अच्छा खासा फॉल आया हुआ था, लेकिन जब आप स्विंग को अगर आप मेजर करेंगे विद द फिबोनाची तो 23 की लेवल का जो है वहां से एक सपोर्ट लिया हुआ है और नीचे में एक कंसोलिडेशन है। अगर आप मूविंग एवरेजेस देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज के आज ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे आप एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस है 930 का, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे सॉरी 870 का फॉर द टारगेट लेवल ऑफ 1040। 1040
चेन्नई पेट्रो के लिए ये टारगेट 4.5%, ऑलरेडी ये शेयर ऊपर कारोबार कर रहा है। बढ़िया है। कुछ और शेयरों को जरा हम समझते हैं। अच्छा, आज अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं पीएनबी हाउसिंग के भी शेयर में। संतोष, जरा चेक कीजिए पीएनबी हाउसिंग आज की तेजी क्या आपको लगता है सस्टेन करेगी? हमने आज 814 रुपए के भाव देखे, वहां से थोड़ा सा नीचे आकर कारोबार कर रहा शेयर ये। यश अभिषेक, आज कुछ बहुत ही सिलेक्टेड फ्यू काउंटर है मिड कैप स्मॉल कैप में जो अच्छा कर रहे हैं। उसमें से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी है। हालांकि 820 पे एक रेजिस्टेंस रहेगा। स्ट्रक्चर नो डाउट बहुत अच्छा है। 820 पे थोड़ा सा पॉज ले सकता है। 820 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है तो हमको इसमें 900 रुपए तक की एक रैली देखने को मिल सकती है। तो जिसका पोजिशनल नजरिया बने रही है, ट्रेडिंग के लिए किसी ने लिया हो तो 810 820 के बीच में एक बार थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर ले। ओके, आपके लिए बन सकते हैं पीएनबी हाउसिंग में 798 रुपए का भाव है। 7% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आज बहुत अच्छी रौनक है। अडानी एंटरप्राइजेस हो गया या फिर आप इनफैक्ट एसीसी को देखिए, वहां पर भी अच्छी तेजी में देखने को मिल रही है। अडानी पोर्ट्स का शेयर अच्छा है। कोई शेयर प्रदीप जी अडानी ग्रुप से जिसके चार्ट्स आपको बहुत शानदार लग रहे हो, आप रेकमेंड करना चाहेंगे? पूरे अडानी पैक में आज हम तेजी अच्छी देख रहे हैं। देखिए, इसमें अदानी पोर्ट्स ने आज रिकॉर्ड हाई बनाया है। प्रीवियस हाई इसका 1425 का था जो इसने 2 अप्रैल को बनाया था। और ये जो 2 अप्रैल के बाद करीबन इसने 1.5-2 महीने का कंसोलिडेशन के बाद ये नया हाई बनाया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। यहाँ पे अर्ली चार्ट्स पे 1365 1370 के आसपास एक रिसेंट सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। और 4 से 5% की और अपमूव आने वाले थोड़े दिनों में देख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो एसीसी, जो आपने नाम लिया, इसमें भी काफी अच्छा हमने कंसोलिडेशन का फेज देखा है। इसने जो रिसेंट हाई देखे थे वो 16 फरवरी को 2750 के करीब के देखे थे। तो इसमें भी आज डेली चार्ट पे एक अच्छे ब्रेकआउट ही कंफर्म कर रहा है। 34 DMA का अच्छा सपोर्ट करीबन 2500 के आसपास है। उसी के स्टॉप लॉस से एसीसी को भी बाय कर सकते हैं। और रिसेंट जो हाई बने थे 2750 के नजदीक के, वो इसमें इमीडिएट टारगेट रहेंगे। और ये क्रॉस होते हैं तो फर्दर हायर लेवल्स भी इसमें पॉसिबल है। तो ये है सलाह अदानी ग्रुप के शेयरों पर। एक बार अब शिपिंग कंपनी को वापस से रिव्यू कर लेते हैं। वैसे तो सुबह से ही स्टॉक्स ये चल ही रहे हैं। गार्डन रीच देखिए अभी 18% ऊपर आ चुका है। कोचिन शिपयार्ड 12% ऊपर। एससीआई में 10% की तेज़ी। मज़गांव डॉक भी 8% ऊपर है। और ये आज ही नहीं, ये हम देख रहे हैं कि तेज़ी में लगातार कंटिन्यू है। पिछले काफ़ी समय से ये स्टॉक चल रहे हैं। सुमित जी, करीब करीब 200 अंकों की तेज़ी गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स आज के आज ही दिखा चुके हैं। और तेज़ी के लिए रुकना चाहिए स्टॉक में या फिर थोड़ा मुनाफा बुक कर लें? जी देखिए, यहाँ पे बोला जाता है कि ऑलवेज बुकिंग प्रॉफिट इज बेटर देन लुकिंग प्रॉफिट। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। देखिए, एससीआई हमने रिकमेंड किया हुआ था 240 के लेवल्स के लिए फॉर द टारगेट ऑफ 290। तो आज के ही सेशन में स्टॉक अभी भी 10% अप है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दूंगा, लेकिन आप अभी भी होल्ड रखिए। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे लिए अब जो काम करेगा वो 248 का लेवल्स है। हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये अभी 290 और 318, ये 2 लेवल जो हमने पहले भी रिकमेंड किए हुए थे, सेम टारगेट्स के लिए हम बने रहेंगे। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुकिंग करते जाइए स्टॉक में। ये है सलाह सुमित जी की तरफ से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार को देखिए, बाजार को जैसे पंख लग गए हों, रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। 380 अंक ऊपर है इस वक्त निफ्टी और 23,000 का जो पिन कोड हमने लगा के रखा है शायद आज ही अचीव भी हो जाए। जो रफ्तार आज हम देख रहे हैं वो उसको देखते हुए ये बिल्कुल असंभव तो नहीं लग रहा है। संभव बिल्कुल है, ये हो जाएगा। 380 अंकों पर है। 22,978 का स्तर हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक है 1000 अंक ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। बेहतरीन रफ्तार हम बाजार में देख रहे हैं। अडानी ग्रुप, इसके अलावा एल&टी, एक्सिस बैंक, M&M, मारुति सुजुकी। ऑटो शेयरों में बहुत अच्छी तेजी है। सन फार्मा, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, कोल इंडिया, एनटीपीसी और टाटा कंज्यूमर सिर्फ ये 5 दूरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अदरवाइज कमाल का आज हम मूव शेयरों में देख रहे हैं।
लेकिन कुछ स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं और ये समझते हैं कि बाजार में आपके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले एक काम करते हैं, अगर संभव हो तो 23,000 वाली कॉल स्क्रीन पर लेकर आइए। आप जरा चेक करेंगे संतोष जी 23,000 की कॉल को, क्या 23,000 की कॉल या इसके ऊपर की कॉल निफ्टी में ऑप्शन के जरिए कहीं कोई मौका कुछ खरीदने की कोशिश करनी चाहिए आपके हिसाब से? ये सब इस एक्सपायरी की एक कॉल तो अब आज एक्सपायरी है तो आज तो सेंस नहीं बनता, लेकिन आप अगली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन उसमें देख सकते हो, जो निफ्टी का जो करीबन चल रहा है 23,000 का। जस्ट मिनट में 23,000 का कॉल ऑप्शन 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ। ये करीबन 175 रुपए के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा आपको 100 रुपीज का, और ये कॉल जा सकती है आपकी 300 रुपए के ऊपर जा सकती है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि निफ्टी में फ्रेश एक्सपेंशन फेज शुरू हुआ है, यहाँ पे और तेजी बनेगी। तो आज तो एक्सपायरी हो गई, आप अगले हफ्ते की कॉल ऑप्शन को अप्रोच कर सकते हैं। ये आपके लिए सलाह। बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, और हम जो 23 को निफ्टी 23,000 का जो हमने नारा दिया है, फ्यूचर्स में निफ्टी ने पार भी कर लिया है। निफ्टी जो फ्यूचर्स है वो 23,000 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स है 75,500 के आसपास। निफ्टी फ्यूचर एक बार लेकर आइए, वो अगर लेवल देखेंगे तो पता भी चल जाएगा कि किस तरह का मोमेंटम है। लेकिन एक काम करते हैं, हमारी नजर होगी कल हिंडाल्को के नतीजे पर। हिंडाल्को के नतीजे कैसे आएंगे, क्या अनुमान है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा बताइए, उम्मीदें क्या हैं हिंडाल्को से, कैसे नंबर्स आएंगे इसके? हिंडाल्को के स्टैंडअलोन नतीजों की बात करें तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है सिक्वेंशियल बेसिस पर। याद रखें नोवेलिस जो हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी है उसके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं। करीब 70% रेवेन्यू हिंडाल्को के कंसोलिडेटेड नतीजों का नोवेलिस से आता है, तो मेजर चंक तो आ चुका है। अब कल स्टैंडअलोन नतीजे आएंगे। वॉल्यूम्स फ्लैट रह सकते हैं, दोनों ही एल्यूमिनियम और कॉपर जो उनके मेन सेगमेंट है वॉल्यूम्स फ्लैट रहेंगे। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 20,522 करोड़ पे एक्सपेक्टेड है, तो करीब 1.5% की तेज़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दिखेगी। मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, 10.1% पे मार्जिन्स आ सकते हैं वर्सेस 9.7% जो कंपनी ने तीसरी तिमाही में रिपोर्ट किया था। अब याद रखें कोल के प्राइसेस भी घटे हैं, पहले इस तिमाही में घटे थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट लैग के साथ आता है, जिसके चलते चौथी तिमाही में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। लोअर कोकिंग कोल के प्राइसेस का इम्पैक्ट फर्स्ट क्वार्टर FY25 में दिखाई देगा। नोवेलिस के आंकड़ों की बात करें जो कुछ दिनों पहले आए थे, अच्छे नतीजे थे। एबिटा पर टन $540 पर टन के आसपास आया था, और कंपनी ने मीडियम से लॉन्ग टर्म एबिटा पर टन का गाइडेंस $600 पर टन का दिया है। डिमांड भी काफ़ी सॉलिड रही है। ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बात करें या कैन सेगमेंट की बात करें, अक्रॉस द बोर्ड डिमांड काफ़ी सॉलिड रही है, लेकिन स्टैंडअलोन नतीजों पर कल नज़र रहेगी। ऑल इन ऑल म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है, और वॉल्यूम्स भी फ्लैट रह सकते हैं कल के नतीजों में। तो ये है हिंडाल्को पर अनुमान। और मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं आज थोड़ी वीकनेस है। हिंडाल्को नतीजों के पहले 1% नीचे कारोबार कर रहा है। वैसे रिकवरी भी काफ़ी अच्छी आई है, और कुछ देर पहले टाटा स्टील पर सुमित राय भी दे रहे थे तेज़ी करने के लिए। तो हिंडाल्को के नतीजों पर नज़र रखिए। ये है अनुमान। थैंक यू आशीष आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो बाजार में तेजी, निफ्टी फ्यूचर्स ऑलरेडी 23,000 के पास हो चुका है। निफ्टी 23,000 के लेवल से मात्र करीब 30 अंक दूर ही रह गया है। ओके, 22,980 के पास है, तो केवल 20 अंक दूर रह गया है निफ्टी 23,000 के लेवल से। एक बार अपने एक्सपर्ट से समझ लेते हैं वो क्या मान के चल रहे हैं, और एक पोल टाइप का करवा लेते हैं। प्रदीप जी बताइए, आज क्या 23,000 के लेवल्स दिख जाएंगे बाजार में? देखिए मेरे हिसाब से तो दिख जाएंगे, क्योंकि रिलायंस बिग बॉय है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट कर रहा है, और बाकी सारे दिग्गज जो है मारुति, जैसे हमने एक्सिस बैंक भी कॉल दिए हैं, तो ये सारे दिग्गज जिस तरह से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये 23,000 का लेवल आज टच होना चाहिए। तो जी आपका क्या कहना है, क्लोजिंग आते आते 23,000 दिख जाएगा?
यस, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 23,000 का आज 23 तारीख को मुझे लगता है कि नया लेवल दिख जाएगा और कल भी शायद ये तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सुमित जी, आपका क्या मानना है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर 23,000 के आसपास की क्लोजिंग होती है तो फिर कल के दिन किस तरह की ओपनिंग की उम्मीद करनी चाहिए? कौन से लेवल्स आप वॉच करेंगे? ट्रेडर्स क्या करें अब इस बीच? देखिए बिल्कुल आज के डेट में पॉसिबिलिटी है, अभी भी 15 मिनट का सेशन बाकी है, तो लग रहा है कि 15-20 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। जो जैसे कि अभी अनिल जी ने भी बोला कि यहाँ पे प्रदीप जी ने सॉरी, तो रिलायंस का काफी बड़ा हाथ है आज के सेशन में और बढ़त बनी रहेगी, तो 23,000 बिल्कुल चांसेस है। थोड़ा सा यहाँ पे गैप अप के चांसेस कल के हमें लग रहे हैं 2350 से 23,100, ये लेवल पे एक हमारे लिए वॉच आउट रहेगा, क्योंकि एक TRZ ये जोन है जिसको हम बोलते हैं प्राइस रिवर्सल जोन। तो अगर कल के सेशन में गैप अप मिल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पे अपना ध्यान दीजिए, जो घर पे आएगा वही अपना है, तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह है सुमित जी की तरफ से। एक काम करते हैं, कुछ और शेयर चेक कर लेते हैं, उन शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग करनी या नहीं ये जान लेते हैं। सारे के सारे जो शिपिंग रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं वो स्क्रीन पर लेकर आइए। कोची गार्डन रीच शिप बिल्डर 18% ऊपर, कोचिन शिपयार्ड करीब 13% ऊपर, मझगांव डॉक करीब 10-11% ऊपर, शिपिंग कॉरपोरेशन भी करीब 10-11% ऊपर, भारत डायनेमिक्स 8-9% ऊपर ये कारोबार कर रहे हैं। सुमित जी आप बताइए, ये डिफेंस वाले शेयर चले बहुत हैं, हालांकि हम लगातार इस पर बातचीत करते रहते हैं, तो यही निकल के आ रहा है कि वैल्यूएशन वाइज अभी भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि खतरनाक लेवल पर पहुंच गए हों, हाथ लगाने पर जलने की स्थिति हो। लेकिन आप बताइए, आपको लगता है कि कहीं प्रॉफिट बुकिंग किसी स्टॉक में करना चाहिए? अभिषेक जी, जिनका व्यू एक लॉन्गर टर्म का है, बिल्कुल आप बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आप डिप्स को कभी भी यूटिलाइज कीजिए। ऐसे जो स्टॉक्स है डेली में, वीकली में, अगर आप RSI इंडिकेटर बेस थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो 60 का 40 का RSI जब आपका आता है तो वो बल्कि एक एक्यूमुलेशन का जोन रखते हैं। तो यहाँ पे आप कभी भी डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। जहां तक प्रॉफिट बुकिंग की बात आती है तो अभी भी जैसे हमारा डिस्कस हुआ शिपिंग कॉर्पोरेशन, तो 10% अगर मुझे 2-3 दिन में 4 दिन में अगर कोई स्टॉक दे रहा है तो वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होता है, प्रॉफिट घर पे लेके जाइए। तो अकॉर्डिंग टू द व्यू हमें ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो लॉन्गर टर्म व्यू के लिए बिल्कुल आप होल्ड रखिए, जो भी लेवल आपको मिल रही है वहां पे आप एक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है, तो ये है सलाह शिपिंग कंपनियों पर। हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे इन कंपनियों पर। बैंक निफ्टी 1000 अंक ऊपर, निफ्टी बस कुछ ही पॉइंट्स दूर है 23,000 के लेवल से, और बाजार बंद होने में भी अभी समय बचा है, 10 मिनट बचा है, तो वो लेवल्स उम्मीद करते हैं कि आज दिख जाए हमें। सनी जी, आप इस बीच कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप, क्योंकि अब मौके तलाशने पड़ रहे हैं। रिकॉर्ड स्तर है, सबसे पहले मिड कैप इंडेक्स ने छुआ, फिर हमने देखा कि निफ्टी में रिकॉर्ड लेवल्स आए, सेंसेक्स में रिकॉर्ड लेवल्स बन गए, बैंक निफ्टी तेजी में है, तो चौतरफा खरीदारी का माहौल है। ऐसे में आप कहाँ पर वैल्यू अभी भी देख रहे हैं तेजी करने के लिए या फिर एंट्री लेने के लिए? मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये जो ग्रोथ स्टॉक में जिस तरह से रैली हुई है पिछले 2 से 3 वीक में, अल्टीमेटली मार्केट एक लेवल के बाद जाकर वैल्यू डेफिनेटली सर्च करेगा। और आज के डेट में मुझे लगता है कि वैल्यू जिस तरह से कल के सत्र में भी हमने देखा था कि FMCG, IT और फार्मा स्टॉक्स में एक रैली थी, मुझे लगता है कि मे बी 4 जून के बाद जब एक बार ग्रोथ स्टॉक की रैली फिजल आउट हो जाएगी तो वैल्यू फार्मा सेक्टर में कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आएगी। और इस जिस क्वार्टर के जिस तरह से नतीजे आए थे उसमें ये भी लग रहा है कि सिलेक्टिव फार्मा कंपनीज में एक काइंड ऑफ रोबस्ट परफॉर्मेंस FY25 में देखने मिलेगा। और जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया, ग्लैक्सो फार्मा, लुपिन, सिप्ला, अजंता फार्मा, ये सर्टन कंपनीज हैं फार्मा सेक्टर से जहां एक डिसेंट अपसाइड हमें देखने मिलेगा। अगर मैं जैसे ही हम जून के आसपास अप्रोच करेंगे, डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो टेलीकॉम टैरिफ की बढ़ने की बात हो रही थी पोस्ट इलेक्शन, मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल और एंटायर टेलीकॉम पैक वेदर इट इज थ्रू रिलायंस जियो जो है वहां से एक प्ले करने मिलेगा। और एक कॉन्ट्रा बेट अगर किसी को लेना है तो मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HPCL, BPCL और IOC को रडार पर रख सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पोस्ट इलेक्शन मुझे लगता है कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस में जो बदलाव का एक रुक गया था पोस्ट कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद, मुझे लगता है कि वो नॉर्मलाइज होगा। और एट द सेम टाइम
देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि पेट्रोल और डीजल या किसी ये जितने भी कमोडिटीज हैं इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि एनी बिग रिफॉर्म ऑन दैट फ्रंट कैन लीड टू अ बिग री-रेटिंग इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी। एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल के दाम हम जिस तरह से देख रहे हैं थोड़े कूल ऑफ हुए हैं, तो ओवरऑल एक फैक्टर जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी फेवरेबल बनते हुए नजर आ रहा है। और एक चौथा सेक्टर जो हमें लगता है कि जहाँ एक ऑर्डर इनफ्लो कहीं ना कहीं रुक गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो वेदर इट ऑन रोड साइड या वाटर साइड में हम अब पिछले 1-2 दिनों से ऑर्डर फ्लो फिर से आते हुए देख रहे हैं। तो कंपनीज लाइक एनसीसी, वाटेक वबाग, पीएनसी इंफ्रा, एचजी इंफ्रा, यहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑर्डर फ्लो रोड साइड में स्पेशली और वाटर साइड में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएगा। और इसलिए ये जो सेक्टर इंफ्रा ईपीसी जो कंपनीज हैं इसमें ये सब कंपनीज रडार पर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये तमाम चीज़ें आप नज़र में रखिए। लेकिन 23,000 के आंकड़े से निफ्टी रह गया सिर्फ 6 से 7 अंक दूर। अभी भी बाजार बंद होने में 8 मिनट का समय बचा हुआ है, देखते हैं कि क्या फिर से अटेम्प्ट होती है। लेकिन 9 मई को हमने बाजार की क्लोजिंग देखी थी 21,957 पर, 21,957, और आज 22,975, यानी कि 1000 अंकों की रैली ऑलमोस्ट एक तरफा हुई है। सिर्फ एक दिन बाजार में बीच में 15 मई को थोड़ी सी गिरावट आई थी। अदरवाइज पिछले अगर हम 9 सेशन की बात करें तो 9 सेशन में 8 सेशन में बाजार में हमने तेजी देखी है। और आज तो जैसे कमाल हो गया, पंख लग गए, 23,000 के आसपास, 23,000 के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। फ्यूचर कह रहा है कि आप भी आ जाओ हमारे पाले में। फ्यूचर 23,000 को पार कर गया है निफ्टी का, देखते हैं निफ्टी का पार करता है। लेकिन चलिए फटाफट ये समझ लेते हैं कि आपके लिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड के मौके कहां पर हैं। शुरुआत हम करेंगे प्रदीप जी आपसे, बताइए बीटीएसटी कहां पर करना है, एसटीबीटी नहीं पूछना सर आपसे। बिल्कुल बीटीएसटी ही करेंगे जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम है और काफी सारे स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहे हैं। तो लार्ज कैप में हीरो मोटोकॉर्प को भी एक जोड़ना चाहेंगे। पिछले 4 दिनों में एक नैरो कंसोलिडेशन के बाद ये आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आर्ली चार्ट्स पे कंफर्म कर रहा है। 5150 के करंट रेट पे इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 5064 का, और ऑन द हायर साइड 5350 और उसके बाद 5425 के टारगेट इसमें मैं देखता हूँ। 5425 तक के टारगेट हीरो मोटो के लिए, ये ऊपर वाला टारगेट है। दूसरा टारगेट आप हीरो मोटो को लॉन्ग कीजिए, इसमें बीटीएसटी कीजिए। 3% ऑलरेडी शेयर ऊपर है, लेकिन अभी और चलेगा, इसका भरोसा है प्रदीप जी को। संतोष जी, आपका शेयर कौन सा है, आप क्या बीटीएसटी करेंगे? मैं बीटीएसटी भारतीय एयरटेल के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया, स्टॉक मोमेंटम में, लार्ज कैप स्टॉक्स में मोमेंटम है। मुझे लगता है ये तेजी कल भी जारी रह सकती है। यहाँ 1400 का टारगेट रहेगा, 1365 का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस आपने संतोष जी क्या बताया, फिर से रिपीट करेंगे? 65। 1365। यस, ठीक है, ठीक है। 1365 के स्टॉप लॉस के साथ भारतीय एयरटेल को लॉन्ग करना है। तो 2 इंडेक्स वाले शेयर आ गए, एक हीरो मोटो आ गया, एक भारतीय एयरटेल आ गया। सुमित जी, आपका शेयर सर, आपका कन्विक्शन कहां पर है? क्या इंडेक्स वाला शेयर चुनेंगे या फिर कोई मिड कैप में स्टॉक्स हो जाएंगे आप? जी, यहाँ पे 2 स्टॉक का रहेगा। पहला रहेगा वोल्टास का। देखिए वोल्टास का एक गैप डाउन हुआ था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया हुआ है आज। तो यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। 1348 करंट मार्केट प्राइस है, 1318 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 1420 एंड 1454। जो दूसरा रहेगा वो रहेगा एल&टी फाइनेंस का। एल&टी फाइनेंस में यहाँ पे अभी देखिए लास्ट हाफ एन आवर में काफी अच्छा एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है। तो बीटीएसटी कैंडिडेट हमें लग रहा है 154 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 167 एंड 170। ये 2 स्टॉक हैं सुमित जी की तरफ से। चलिए ये समझ लेते हैं कि बाजार का कल फोकस कहां पर रहेगा, कौन से इवेंट्स रहेंगे। अगर आज 23,000 अगर नहीं लगता है, थोड़ा सा दूर अब हो गया है, 40 अंक दूर हो गया है, देखते हैं, संभव भी है। लेकिन कल तो ये फोकस में रहेगा ही कि 23,000 का आंकड़ा हम पार करेंगे, संकेत अगर अच्छे रहे तो। लेकिन और कौन से इवेंट्स हैं, कहां फोकस होगा, बताने के लिए तृप्ति हमारे साथ हैं। तृप्ति बताइए।
कल के लिए कौन से क्यूज और इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे पहले कल भारत में फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े आएंगे जिन पर नजर रहेगी। इसके अलावा कोटे पाटिल में फंड जुटाने को लेकर कंपनी विचार करने वाली है। जीएम ब्रूरीज में 1 पर 4 बोनस शेयर एक्स डेट पर जारी करेगी और आइनॉक्स विंड भी 3 पर 1 बोनस शेयर एक्स डेट पर कल जारी करेगी। भारत डायनामिक्स में कल 1 शेयर का 2 में विभाजन होगा और सोम डिस्टिलरीज का 2 शेयरों का 5 में विभाजन कल होगा। इसके अलावा रुशील डेकोर में कल शेयर विभाजन पर कंपनी विचार करने वाली है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर और वेदांता में कल डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कल चौथी तिमाही के नतीजे जिन कंपनियों में आने वाले हैं। उनमें निफ्टी 50 कंपनी हिंडाल्को और एनटीपीसी अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। इसके अलावा अशोक लेलैंड, कोचिन शिपयार्ड, ग्लेनमार्क फार्मा, जेएम फाइनेंशियल, मनापुरम फाइनेंशियल और सुजलोन एनर्जी भी अपने चौथी तिमाही के नतीजे कल जारी करने वाली है। ठीक है, तो ये हैं आने वाले नतीजे कल के लिए। मनापुरम फाइनेंस, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स के नंबर्स आएंगे। जेएम फाइनेंशियल, सुजलोन एनर्जी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि नतीजों के चलते एक्शन रह सकता है और बाकी सारे इवेंट्स भी अभी आपको तृप्ति हाईलाइट कर रही थी। बाजार तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लेकिन ऊपरी स्तरों से जो 23,000 का लेवल की हम बात कर रहे थे वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो आ नहीं पाया। आज 2 मिनट रह गए हैं मार्केट की क्लोजिंग को। प्रदीप जी, क्विकली राय दीजिए बाजार में अब कल क्या आप भी गैप अप ओपनिंग ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किस तरह की ओपनिंग रह सकती है, क्योंकि आज तो 23,000 नहीं देख पाए हम। क्लोज सॉलिड आ रहा है और जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया, जो ट्रिपल टॉप का एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोज आ रहा है। काफी सारे लार्ज कैप स्टॉक अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो 23,000 का लेवल है वो कल खुलते ही आ सकता है। यहाँ अगर ग्लोबल क्यूज थोड़े से नेगेटिव होते हैं और उसके चलते नेगेटिव भी खुलता है तो वहां से रिकवर होके डेफिनेटली ये नए हाइस बनाएगा। और ओवरऑल मैंने जैसे बताया कि 23,150 का एक इमीडिएट टारगेट है और जहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आएगा और वो क्रॉस होता है तो फिर 23,700 से 23,800 के बड़े टारगेट की ओर निफ्टी आगे बढ़ेगा। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट हम देख रहे हैं वो करीबन 22,550 के आसपास है, तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आती है तो इसी के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। चलिए, बाजार बंद होने में अब 1 मिनट के आसपास का ही समय रह गया है और बेहतरीन सत्र आज का रहा। हर लिहाज से अगर हम कहें तो बेहतरीन सत्र। एक अच्छी चीज जो ही निफ्टी बैंक को लेकर जो थोड़ी सी एक कमजोरी की स्थिति बनी थी, आज उसको निफ्टी बैंक ने कहीं न कहीं पार कर लिया। आज 2% के आसपास की जबरदस्त रफ्तार निफ्टी बैंक ने दिखाई है। 962 अंक ऊपर बंद होने जा रहा है। एक ये चीज हुई है। दूसरी चीज, जो इंडिया विक्स का एक खतरा मंडरा रहा था कि क्या 25 का इंडिया विक्स हो जाएगा, क्या 30 का इंडिया विक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 21 का इंडिया विक्स है। थोड़े से आज नरमी के साथ ही ये बंद होने जा रहा है। एक ये कूल हुआ है। तीसरी चीज जो ही है वो ये कि वोटिंग के परसेंटेज को लेकर, सरकार के गठन को लेकर, बहुमत को लेकर कुछ प्रश्न खड़े हो रहे थे। आज बाजार ने रिकॉर्ड बना के सारे प्रश्नों को खत्म कर दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, सब कुछ ठीक है, ओके है। 23,000 का आंकड़ा एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक मनोवैज्ञानिक स्तर है, वो पार हो गया, उसको मान लीजिए कि हो गया। फ्यूचर्स में तो पार हो ही गया, तो एक ये चीज भी बहुत अच्छी हुई है। तो हर लिहाज से हम कहें तो निफ्टी, सेंसेक्स के रिकॉर्ड ऊंचाई, निफ्टी बैंक में बेहतरीन सत्र आज का। हालांकि रिकॉर्ड थोड़े से दूर अभी है निफ्टी बैंक में बनने में, थोड़ा सा कम चला निफ्टी के मुकाबले इसके चलते, लेकिन इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स भी आज रिकॉर्ड बनाया। तो बेहतरीन सत्र आज का रहा है और आज की लीडरशिप आई है अडानी ग्रुप के शेयरों से। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स ये चले हैं। ऑटो शेयर दम लगा के चले हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर और मारुति सुजुकी। लेकिन बाजार को जो असली बूस्ट मिला है, जो आप अगर आंकड़े देख रहे हैं 23,000 के आसपास के, तो इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो हैवीवेट्स हैं, एचडीएफसी बैंक वो लेके आई है। एचडीएफसी बैंक में अच्छी तेजी रही है। आईसीआईसीआई बैंक अच्छे से चला है। इसके अलावा रिलायंस में हमने डे हाई के आसपास की क्लोजिंग देखी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एल&टी, ये सारे के सारे ये बड़े वेटेज वाले शेयर हैं और वहां से हमने आज ये बढ़िया से हमने बाजार के लिए सपोर्ट आते हुए देखा। मिड कैप स्मॉल कैप में उतने धमाके आज नहीं थे। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आपको दिखा रहे होंगे। 1139 शेयर करीब आज हरे निशान में बंद हुए हैं, उसके मुकाबले 1260 शेयर लाल निशान बंद हुए हैं। तो वो टिल्टेड थोड़ा सा रहा है, लगभग बराबरी का मामला रहा है। अदरवाइज बहुत ही शानदार सत्र। कमजोरी वाले शेयरों की बात करें तो सन फार्मा,
नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री से कुछ खास उत्साह नहीं दिखा, उसके चलते गिरा। पावर ग्रिड के कमजोर नतीजे, उसके चलते कमजोरी आ रही है। हिंडाल्को के नतीजे कल आएंगे, नतीजों से पहले थोड़ी सी कॉशियसनेस वहां पर है। 1% 1.5% के आसपास ही कमजोरी पर हमने आज सत्र की समाप्ति देखी है। लेकिन एक शेयर जो हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे वो है वोडाफोन आइडिया का। आज 4% के आसपास की बढ़िया तेजी शेयर ने दिखाई है। 14 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर बंद हुआ है। और आज के जो मेजर हाइलाइट्स रहे, डिफेंस वाले शेयर, उसमें खासतौर से शिप बिल्डिंग वाले, गार्डन रीच हो गया, या फिर अगर आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये चले हैं। और रेलवे वाले शेयरों में भी जबरदस्त तेजी पर आज हमने कारोबार होते हुए दिखा। चलिए इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। सनी, आपका बहुत शुक्रिया। संतोष जी, प्रदीप जी और सुमित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। फिलहाल इस शो को यहाँ समाप्त करेंगे। मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।